नेताजी का महत्व कितना है, नेताजी के कारण भारत को क्या क्या मिला, इसके लिए एक छोटी सी घटना की चर्चा हम यहाँ पर करना चाहेंगे। अपने भारत में पश्चिमी बंगाल में एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर एटली आए। वो उस समय पश्चिम बंगाल के जो कार्यवाहक राज्यपाल थे श्री पीबी चक्रवर्ती जी, जो पहले पश्चिमी बंगाल के हाई कोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं, उनके राज्यपाल के भवन में आकर ठहरे। तो ऐसे ही अलग अलग विषयों पर बात करते करते पीबी चक्रवर्ती जी ने नेताजी से पूछा, मिस्टर एटली से पूछा कि 1947 में आपने भारत को आज़ादी क्यों दी? 1947 से पहले दूसरा विश्व युद्ध आप जीत चुके थे। 1947 से पहले दूसरे विश्व युद्ध में आपने जर्मनी को, जापान को, इटली को पराजित कर दिया था, परमाणु बम आपने बना लिया था, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। भारत के अंदर भी 1947 में ऐसी कोई बड़ी शक्ति नहीं रह गई थी। महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू किया था वो 1945 आते आते फ्लॉप हो चुका था। उसके अंदर करो या मरो का जो नारा दिया था उसके अंदर भी कोई भावना देशवासियों के अंदर नहीं रह गई थी। तो महात्मा गांधी का प्रभाव नहीं था, कांग्रेस का प्रभाव नहीं था, देश में आप बड़ी एक विश्व शक्ति थे। और आपने ये जो पुल बनाए हैं, ये जो बिल्डिंग बनाई है, राष्ट्रपति भवन बनाया है, संसद बनाया है, रेल की पटरियां बनाई है, ये सब आपने इतनी मजबूत बनाई है कि जो 100, 200, 500, 1000 साल तक चल सकती हैं। तो आपने 1947 में भारत को आज़ाद क्यों किया? तो मिस्टर एटली जो 1945 से लेकर 1951 तक भारत को जब आज़ादी मिली, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, तो उसने उत्तर दिया कि हमें भारत को छोड़ने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण हमें भारत को छोड़ना पड़ा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, उस आज़ाद हिंद फौज के पीछे पूरे देश की जनता खड़ी हो गई थी। एटली ने आगे बताया कि हम भारत के ऊपर राज करते थे वो अंग्रेजों की बदौलत नहीं करते थे, हम भारत के ऊपर राज करते थे भारतीय सेना की बदौलत। और उस भारतीय सेना, भारतीय लोगों की श्रद्धा ब्रिटेन के राजमुकुट में थी, ब्रिटेन की महारानी में थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना ने यद्यपि पूरी सफलता हासिल नहीं की, लेकिन एक जो सबसे बड़ा काम किया वो ये बड़ा काम किया कि उन सारे सैनिकों की, उन भारतवासियों की श्रद्धा ब्रिटेन के राजमुकुट में खत्म कर दी। तो नेताजी का इतना बड़ा योगदान है। ब्रिटेन ये मानता था भारत को आज़ादी मिली है तो सिर्फ और सिर्फ नेताजी के कारण मिली है। उन्होंने आगे बताया कि 1945 में जब आज़ाद हिंद फौज ने सरेंडर कर दिया, 1946 में जब उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो पूरा देश आज़ाद हिंद फौज के साथ खड़ा हो गया। ब्रिटेन की सेना जो भारत में रॉयल नेवी के नाम से जानी जाती थी, उसने मुंबई में, कराची में विद्रोह कर दिया। दीवारों के ऊपर अंग्रेजी विरोधी नारे लगने लगे, लोग सड़कों पर उतरकर अंग्रेजों के विरुद्ध चलने लग गए। भारतीय सैनिकों ने अपने अंग्रेज अफसरों को गोली मारना शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन में लगातार ये खबरें पहुंचने लगी कि भारत अब जलता हुआ ज्वालामुखी बन चुका है, हमने अगर भारत को नहीं छोड़ा तो हम सब यहीं जलकर राख हो जाएंगे। इसलिए नेताजी के कारण हमें देश को छोड़ना पड़ा।